अमेरिका में काम करने का सपना लाखों इंडियंस का होता है, लेकिन अब वो सपना H1B वीजा के बिना अधूरा लगने लगा है, क्योंकि H1B के रूल्स पहले से कई ज्यादा सख्त और महंगे हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोई और रास्ता है? क्या बिना H1B के भी अमेरिका में नौकरी की जा सकती है? तो इसी सवाल का जवाब है L1 वीजा, जो अब कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव बनता जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे L1 वीजा क्या होता है, ये H1B से कैसे अलग है, कौन कौन L1 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे अहम, क्या इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सच में एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। H1B वीजा को लेकर हर साल लाखों आवेदन आते हैं, लेकिन चुनिंदा 85,000 लोगों को ही ये वीजा मिल पाता है। और अब 2026 से इस लॉटरी सिस्टम में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। अब प्रायोरिटी दी जाएगी हाई वेज अर्नर्स को, यानी जिनकी सैलरी ज्यादा है उनके चुने जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि लो वेज या एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से अब हर H1B पिटिशन पर $1 लाख तक की नई फीस लगाई जा रही है, जो कई एम्प्लॉयज के लिए फॉरेन हायरिंग को और कम अट्रैक्टिव बना देगी। यहीं से शुरू होती है L1 वीजा की कहानी, जो ना तो लॉटरी बेस्ड है और ना ही कैप्ड है। इसका मतलब L1 वीजा पर कोई लिमिट नहीं होती, यानी एलिजिबल एप्लीकेंट्स के लिए ये एक प्रिडिक्टेबल और स्टेबल ऑप्शन बनता जा रहा है। आइए अब समझते हैं कि आखिर में L1 वीजा है क्या। तो L1 वीजा एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा है, यानी अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका एक ऑफिस इंडिया में है और दूसरा अमेरिका में, तो आपकी कंपनी आपको यूएस ब्रांच में ट्रांसफर कर सकती है L1 वीजा के तहत। इस वीजा के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है L1A यानी कि मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और दूसरा होता है L1B ऐसे एम्प्लॉयज के लिए जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। इसका फायदा ये है कि आपको अमेरिका में जॉब ढूंढने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। आपकी कंपनी ही आपको अपने यूएस ऑफिस में ट्रांसफर कर देती है, बिना लॉटरी, बिना स्पॉन्सरशिप के दिक्कत के। अब अगर कंपैरिजन करें तो H1B और L1 के बीच कुछ बड़े फर्क साफ नजर आते हैं। H1B में आपको पहले किसी यूएस एम्प्लॉयर से ऑफर चाहिए होता है, फिर लॉटरी सिस्टम में सिलेक्शन और फिर अप्रूवल की लंबी प्रोसेस। वहीं L1 में अगर आप पहले से ही किसी ग्लोबल कंपनी में हैं तो आपका ट्रांसफर सीधे पॉसिबल है। और हाँ, L1 वीजा एक और बड़ा फायदा देता है, इसकी कोई भी ईयरली कैप नहीं है, यानी जितने क्वालिफाइड लोग हैं उतनों को ही वीजा मिल सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप L1 वीजा लेना चाहते हैं तो पिछले 3 सालों में कम से कम 1 साल आपने अपनी कंपनी के फॉरेन ऑफिस जैसे कि इंडिया में काम किया होना चाहिए, और अब आपकी पोस्टिंग यूएस में उसी कंपनी के ब्रांच में होनी चाहिए, मैनेजरियल, एग्जीक्यूटिव या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज के रोल में। यहाँ तक कि अगर आपकी कंपनी का यूएस में अभी ऑफिस नहीं भी है तो L1A वीजा के जरिए वो नया ऑफिस एस्टेब्लिश कर सकती है और एम्प्लॉयज को वहां भेज सकती है। ऐसे एम्प्लॉयज को शुरू करने में 1 साल का स्टे मिलता है, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। L1A वीजा की मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 7 साल, जबकि L1B की 5 साल तक। अब सवाल आता है, क्या L1 वीजा से ग्रीन कार्ड मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, मिल सकता है। L1 वीजा होल्डर्स अपनी कंपनी के जरिए यूएस ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर एम्प्लॉयर उनके लिए फॉर्म I-140 यानी कि पिटिशन फॉर एलियन वर्कर फाइल करता है। तो इसका मतलब L1 सिर्फ टेम्पररी काम का वीजा नहीं है, बल्कि परमानेंट रेजिडेंसी तक का रास्ता भी बन सकता है। अब इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका क्या मतलब है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, H1B अब पहले जैसा सिंपल ऑप्शन नहीं रहा। लॉटरी बेस्ड सिस्टम, हाई सैलरी प्रेफरेंस और हैवी फीस ने इसे कई लोगों के लिए इनएक्सेसिबल बना दिया है। L1 वीजा यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड और सिक्योर ऑप्शन देता है, खास तौर पर उन लोगों को जो ऑलरेडी किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं। इसमें ना तो स्पॉन्सरशिप की झंझट होती है, ना अनसर्टेनिटी और ना ही ईयरली सिलेक्शन का स्ट्रेस। L1 वीजा की एक और खास बात यह है कि इसके डिपेंडेंट्स यानी स्पाउस भी यूएस में काम कर सकते हैं, और वो भी बिना एक्स्ट्रा पेपर वर्क या लॉन्ग वेटिंग के। जहां H1B डिपेंडेंट्स H4 होल्डर्स को कई रेस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ती हैं, वहीं L1 डिपेंडेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी काफी आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं थोड़ा रियलिटी चेक की भी।
L1 हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और जिनके पास मैनेजरियल या फिर स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं। अगर आप किसी छोटी कंपनी में हैं या अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं जो अमेरिका में पहली जॉब ढूंढ रहे हैं तो H1B ही आपका मेन ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप किसी ग्लोबल ब्रांड में हैं और अपने करियर को यूएस एक्सपोजर देना चाहते हैं तो L1 आपके लिए एक सॉलिड रास्ता बन सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि L1 वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन जो लोग हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।